बाय और सेल का बटन दबाना तो आपको आ गया, लेकिन उस बाय और सेल के पीछे लॉजिक क्या है अगर आपको यही नहीं पता तो आप ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ महम शहजादी एंड आई एम अ डे ट्रेडर। आज मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट ट्रेंड फाइंड करना बता रही हूँ। अगर आप किसी भी लेवल के ट्रेडर हैं, आइदर यू आर बिगनर और इंटरमीडिएट ट्रेडर, इस चैनल पे आपको ट्रेडिंग का आसान अल्फाज में नॉलेज डिलीवर किया जाता है सो दैट यू कैन कम्प्रीहेंड इट इजीली। अगर आप ट्रेडिंग के साथ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, यू आर ऑन द राइट प्लेस। सो वक्त को ज़ाया किए बगैर चार्ट्स पे मूव करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गोल्ड का यहाँ पे मेरे पास 4H टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। आपको सबसे पहले हमेशा बिग टाइम फ्रेम्स के साथ एनालिसिस स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आपको क्लियर डायरेक्शन बताते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्मॉल टाइम फ्रेम्स को देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा, और वैसे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग वगैरह चल रही होती है। एक बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल का ट्रेडर वहाँ पे अपनी ट्रेडिंग परस्यू नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे आपको कैंडल स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स दिखता है। अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को आसान करने के लिए हमेशा आप बिग टाइम फ्रेम्स को ही प्रेफर करें। जैसे यहाँ पे मैंने H4 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में आज बाइंग है या आज मार्केट में सेलिंग है, तो इसके लिए हम बिल्कुल बिग टाइम फ्रेम, जो कि डेली टाइम फ्रेम डे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, हम सबसे पहले इसको एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे मार्केट हमें क्या बता रही है। और अगर आपको ये बिल्कुल बेसिक से नहीं पता कि हम किस स्ट्रक्चर को बाइंग कह रहे हैं, किस स्ट्रक्चर को सेलिंग कह रहे हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, आपको सिर्फ इसको देखना है। तो ये बाइंग और सेलिंग का जो जितना भी हिसाब है, हाइज एंड लोस के नाम से वीडियो है, आपने इसको चेकआउट करना है। इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। थंबनेल पे प्रॉपर्ली मेंशन है, दीज आर द 2 वीडियोस। और आप इसको अगर देखेंगे तो आपको ये बाइंग और सेलिंग का सारा स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और अगर डेली टाइम फ्रेम में इसको मैं एनालाइज करने की कोशिश करूँ तो मार्केट में कोई मुझे खास चीज़ समझ नहीं आ रही। मार्केट इज़ ओनली इन कंसोलिडेशन फेज। अब कंसोलिडेशन क्या है, मतलब मार्केट में ना बाइंग है ना सेलिंग है, मार्केट एक जगह बस फंसी हुई है, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेज। अब इसको साइडवेज या चॉपी मार्केट भी कह सकते हैं, यू कैन नेम इट एनीथिंग, क्योंकि आप ट्रेडिंग को जितना कम्प्लेक्स करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम है। जब हम एनालिसिस करने के लिए चार्ट को देखते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो चार्ट है वो जूम आउट हो। अगर आप बिल्कुल एक जूम इन चार्ट के साथ देखेंगे तो आपको मार्केट की एक बड़ी पिक्चर नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये समझ आ रही है दैट मार्केट इज करंटली इन द डाउन ट्रेंड, और इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेलिंग का है। लोअर लोज एंड लोअर हाइस बनाते हुए डाउन साइड मूव कर रही है। इससे बिल्कुल ये इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट सेलिंग में। तो इसका क्या मतलब, हम डायरेक्ट सेलिंग में चले जाएं? नहीं, आपको ये डेली टाइम फ्रेम से बताया जा रहा है, यानी कि एक इसकी जो बड़ी पिक्चर है, एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखें, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए होता है, तो वहाँ पे हमारा गोल्ड सेलिंग में है। लेकिन आप तो डे ट्रेडर हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्टली डेली के साथ कोई कंसर्न नहीं है। आपने सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखने की हद तक इसको देखना है। ठीक है, हमें समझ आ गई मार्केट सेलिंग में है। फिर हम करंट अपनी जो कैंडल्स हैं, जो आज का दिन है, वो देखते हैं। मार्केट में ये जो कैंडल है, ये हमारी आज की कैंडल है। मार्केट की ये वाली कैंडल बेरिश बनी है, यानी कि आज का पूरे दिन का प्राइस एक्शन क्या है, डाउन साइड प्राइस एक्शन है, यानी कि आज का दिन हमारा बेरिश है। हमें यहाँ से ही पता चल गया है। एक तो हमने जूम आउट करके देखा था ना कि मार्केट डाउन साइड है, लेकिन अब उस जूम आउट का कंसर्न सिर्फ उनके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं या बिल्कुल स्विंग पोजीशंस ओपन कर रहे होते हैं, उनका कंसर्न है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे डे ट्रेडिंग देख रहे हैं। जो हमारी पोजीशंस होती हैं 2 से 3 घंटों में मैक्सिमम, यहाँ हमें टीपी दे देंगी, यहाँ हमें एसएल दे देंगी। इससे ज़्यादा हम अपनी पोजीशंस को जब होल्ड ही नहीं करते तो फिर हमारा डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो अब हमने इसकी रिसेंट आज की कैंडल देख लेनी है। ये कैंडल क्या है, हमारी कैंडल बेरिश है। इस कैंडल से मुझे ये समझ आ गई मार्केट बेरिश है। यहाँ पे तो मुझे पता चल गया कि मार्केट आज बेरिश है, इसने डाउन साइड एक कैंडल क्लोज किया। लेकिन अब इस सिर्फ एक कैंडल के बेस पे हम ये नहीं फाइनल करने लगे कि मार्केट में हम अब बेरिश एंट्रीज देख रहे हैं। बस इतना समझ आया कि मार्केट डाउन साइड है। आपने डेली टाइम फ्रेम से बस इतना काम करना है। फिर आप 4H टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पे भी हमें बिल्कुल बेरिश कैंडल्स दिख रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे बाइंग भी तो आई थी। यहाँ पे हमें मार्केट ने बाइंग दी है, लेकिन यहाँ से मार्केट सेलिंग में आने लग गई है, यानी कि एक फ्रेश सेलिंग है, जो आज के दिन की सेलिंग आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें 2 टाइम फ्रेम्स हमने चेंज किए। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना समझ आया कि आज के कैंडल्स जो फ्रेश कैंडल्स हैं, जो आज का प्राइस एक्शन है, वो सेलिंग में है। अब हम यहाँ से डायरेक्टली मूव करेंगे H1 पे। H1 पे हमारा जो स्ट्रक्चर, हमें यहाँ पे एक बड़ी पिक्चर नजर आ रही है, यानी कि हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि मार्केट में यहाँ पे एक परफेक्ट बाय ट्रेंड चल रहा था और बाद में अचानक से मार्केट डाउन ट्रेंड आने लग गई है। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड इसका कंफर्म कब हुआ, जब इसने यहाँ पे एक लो ब्रेक कर दिया। अब जब यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, तो यहाँ से कंफर्म था कि मार्केट इज गोना गो डाउन। और अगर आपको ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स और चेंज ऑफ कैरेक्टर्स का भी नहीं पता,
मेरे चैनल पे इसकी भी वीडियो मौजूद है, यू कैन चेक इट आउट। आपके लिटरली हर बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप वहाँ से एक वाइड रेंज ऑफ नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये मौका हाथ से मत जाने दें, क्योंकि यूट्यूब पे सारा नॉलेज बहुत स्कैटर्ड है। वीडियोस देखें, आपको ये हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और बाद में कभी इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें बता दी हुई हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से कंफर्म हो गया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, उसके बाद मार्केट इसको प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए डाउन साइड मूव कर रही है। यहीं से समझ आ गया कि मार्केट में आज डाउन साइड जाना है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देखनी है, जो आपने नोट करनी है, कि मार्केट में मैंने सिर्फ डेली टाइम फ्रेम को देख के नहीं कहा कि मार्केट बेरिश है, मैं बेरिश ही आज एंट्री लूंगी। मैंने यहाँ पे H4 को देखा, उसके बाद मैंने H1 को देखा। अब H1 एक बहुत मेजर टाइम फ्रेम है हमारे डे ट्रेडिंग में, क्योंकि H4 के बीच में जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो बहुत वैलिड जोन्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर हम उन स्ट्रक्चर्स को इंपॉर्टेंस दें तो हम उस इंपॉर्टेंट वैलिड की लेवल को अप्रोच कर लेते हैं, हम उसे पकड़ लेते हैं, हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, हमने इस लेवल का वेट करना है। अगर मार्केट इस लेवल पे आई, विल एग्जीक्यूट। हम कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। इसके बाद अगर मजीद चले तो हम मार्केट में 30 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हैं। यहाँ पे हमें ये ज़रा और बड़ी पिक्चर नज़र आ गई। आप जितना स्मॉल टाइम फ्रेम करते रहेंगे, आपको बिग टाइम फ्रेम के जो जोन्स हैं वो ज़रा बड़े नज़र आ जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ कैंडल्स ज़रा ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम स्मॉल टाइम फ्रेम्स के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो उसका डेटा हमें ज़रा खुल के नजर आएगा और इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया था 1H का, वो हमें ऐसे ही नजर आ रहा है। मार्केट यहाँ पे परफेक्टली अपने ब्रेकर ब्लॉक को टच कर रही है, डाउन साइड जा रही है और अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। अब यहाँ पे 30 मिनट पे मूव इसलिए किया, सिर्फ देखने के लिए कि हाँ 1H का जो स्ट्रक्चर है 30 मिनट पे दिख कैसा रहा है। हम यहाँ पे की लेवल्स मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे की लेवल्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसके बीच में हम कंसीडर करते हैं एफवीजी को, यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स। उसके बाद हम करते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस इज अ फॉर्म ऑफ एफवीजी, लेकिन ये एग्जैक्टली एफवीजी नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे इसको भी आइडेंटिफाई करते हुए गलती करते हैं। और अगर आपको इसका डिफरेंस क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल पे इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से इसको क्लियर करें, आपको ये मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद की लेवल हमारा आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक्स, जो कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है। इसके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि आप ट्रेडिंग में कोई परफेक्ट जोन्स मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। अगर ऑर्डर ब्लॉक्स का भी नहीं पता तो ऑब्वियसली मेरे चैनल पे इसकी भी वीडियो मौजूद है। आपका सिर्फ इतना काम है कि आपने जाके मेरे चैनल पे तमाम टर्म्स की जो भी मैंने अभी अल्फाज अदा किए, अगर आपको नहीं पता, ये जितनी भी मैंने कॉन्सेप्ट्स के नाम लिए अगर नहीं पता, तो जाके वीडियोस देखें ना, आपको वो चीज़ डिटेल में एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि ये जो लोग इतने ट्रेडर्स, ये पूरे सोशल मीडिया में इतने अजीब अजीब से नाम है ना, ये असल में है क्या। वहाँ पर मैंने एग्जैक्ट आसान अल्फाज में वीडियोज़ डाली हुई हैं। यू हैव टू वॉच दैम और आप इसके नोट्स प्रॉपर बनाएं, इसको प्रैक्टिस करें, इसको ऑब्जर्व करें। कैसे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, कैसे आपकी एक्यूरेसी बिल्ड नहीं होगी, जब आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद हम अब यहाँ पे 30 मिनट पे अपने की लेवल्स मार्क भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मार्केट ने अपने ब्रेकर ब्लॉक को टच किया, डाउन साइड मूव कर रही है, ठीक है, ये हमारा मेजर जोन था। इसके अलावा मार्केट में ये एक सप्लाई भी मौजूद थी। अब सप्लाई डिमांड क्या होता है, ऑब्वियसली वीडियो मौजूद है, आपको बस जाके देखनी है। सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि एग्जैक्टली हम अपनी ट्रेड डायरेक्शन फाइनल कैसे करते हैं यूजिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। यहाँ पे भी आपको जरा मजीद खुल के पिक्चर नजर आ जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे किस तरह सेलिंग की इंडिकेशन दे रही है। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ये वाला लो ब्रेक किया, उसके बाद इसको रिटेस्ट करने जब आया तो 15 मिनट के इस एफवीजी से इसने हमें रिएक्शन दिया है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को रेस कर दूं तो यहाँ पे 15 मिनट का हमारे पास एक एफवीजी भी मौजूद है। अब हम कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट ने इसको टच करके आगे से क्या रिएक्शन दिया, अब हमें सारे जोन समझ आ गए हैं। अब हमने कंफर्मेशन के लिए स्मॉल टाइम फ्रेम्स जो हमारे हैं M5, M3, M1, इनके ऊपर मूव करना है। ये तीनों टाइम फ्रेम्स हमारे कंफर्मेशन के लिए। आप इनमें से जो भी आपको सूट कर रहा है इसमें से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। और M5 पे हम यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे जो 15 मिनट का एफवीजी था, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने टच किया तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल दी है विद अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन हमें यहीं पे एंट्री मिल गई, हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस अब कहाँ रखेंगे, एक बहुत बड़ी डिबेट है। नेक्स्ट वीडियोस में इसको मैं कवर करूंगी। ऑब्वियसली इस वीडियो में इतना कुछ कवर नहीं हो सकता। इसको हम रखेंगे ऑलमोस्ट इस जोन के 50%, ठीक है। फिलहाल आप ये चीज़ देख लें कि इस जोन के 50% रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्यों रखेंगे, इसकी क्या वजह है, तो इसको मैं डिटेल में एक अलग वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ से अब हम टारगेट क्या करेंगे। अब ऑब्वियसली इसके लिए आपको लिक्विडिटी पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो लिक्विडिटी पॉइंट्स पे भी मेरी वीडियो आने वाली है।
और उसमें आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप बस यहाँ से ये देख लें कि यहाँ पे जो रिसेंट लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं वो ये 2 पॉइंट्स हैं, और अगर मार्केट डाउन साइड है तो ऑब्वियसली इन लिक्विडिटी पॉइंट्स को पहले अप्रोच करेगी। ठीक है, यहाँ तक हम अपना टारगेट रखेंगे एंड यू कैन सी मार्केट में 1:5 की ट्रेड किस तरह हिट हुई है। अब यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन के लिए एक बेरिश कैंडल देखी थी। अब अगर आपको कंफर्मेशन का नहीं पता तो मार्केट में 2 तरह की कंफर्मेशन होती हैं, यानी कि इसमें से आपको एक भी मिल गई, यू आर गुड टू गो, आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मार्केट में आपको फर्ज करें कि ये आपका कोई जोन है और यहाँ पे आप वेट करें कि मार्केट इसको आके टैप करे। जैसे ही इसने टैप किया, फर्ज करें मार्केट यहाँ पे आ चुकी है, हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट हमें इस तरह की बॉडी के साथ इस तरह की कुछ विक दे, यानी कि इस जोन से रिजेक्ट होके बॉडी ऊपर क्लोज करे। इसको कहते हैं रिजेक्शन कैंडल, यानी कि मार्केट इस जोन से रिजेक्ट होके ऑपोजिट साइड क्लोज किया, यानी कि यहाँ से रिएक्शन आया, अपसाइड रिएक्शन आया। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ से अगर बाइंग देखनी है तो अपसाइड रिएक्शन वुड बी अ गुड कंफर्मेशन, तो हम इसको कंसीडर करेंगे गुड कंफर्मेशन और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन कैंडल। और जो हमारी सेकंड कंफर्मेशन टाइप है दैट इज इनवर्स कैंडल क्लोजिंग। आपने सिर्फ ये देखना है कि मार्केट ने जब इस लेवल को अप्रोच किया है तो उसने रेड कैंडल की फॉर्म में ही अप्रोच किया होगा, और जैसे ही उसने नेक्स्ट कैंडल बनाई, अगर वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि रेड के ऑपोजिट क्या होता है, ग्रीन कैंडल्स, और ऑब्वियसली बाइस के लिए ग्रीन कलर, तो अगर रेड के ऑपोजिट ग्रीन है और उसने एक ऑपोजिट कैंडल बनाई, यानी कि इसके इनवर्सली क्लोज कर दी जाके हेल्दी बॉडी। अब मैम यहाँ पे जो हेल्दी बॉडी क्लोज होगी वो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो इसका सिंपल आंसर है वो ये है कि अगर हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के 30 to 50% तक बन जाती है तब भी ठीक है, बिल्कुल बराबर बन जाती है तब भी एक्सेप्टेबल है, अगर थोड़ी सी इसको इंगल्फ कर लेती तब भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसको हम इनवर्स कैंडल क्लोजिंग कहते हैं एंड दे बोथ आर वेरी गुड कंफर्मेशन कैंडल्स। आप इनकी बेस पे एंट्री कर सकते हैं। दीज आर द 2 टाइप ऑफ कंफर्मेशन दैट आई पर्सनली यूज। आप इसको यूज करें, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। अब यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह स्मूथली मैंने मार्केट में कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ टर्म्स को यूज करते हुए इतनी परफेक्ट एंट्री फाइंड आउट की है, और यहाँ पे कंफर्मेशन भी देखी है, हर टाइम फ्रेम को भी देखा। अब यहाँ पे मैंने किसी एक टाइम फ्रेम की बेस पे ये नहीं कहा कि अब मैं बाय करूंगी, अब मैं सेल करूंगी। मैंने प्रॉपर बिग टाइम फ्रेम से शॉर्ट टाइम फ्रेम तक हर टाइम फ्रेम को एनालाइज किया। अब ये आप पे है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम किस काम के लिए सूट कर रहा है। आपको अगर वीकली से समझ आ रही है, वीकली टाइम फ्रेम से इसकी बिग पिक्चर दिमाग में लेके आए, और अगर आपको डेली टाइम फ्रेम से इसकी समझ आ रही है, डेली टाइम फ्रेम को देखें। अब ये आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपको 45 मिनट ज्यादा सूट करता है, 30 मिनट नहीं करता है, आपको डेली सूट नहीं कर रहा, 4H सूट कर रहा है। ये आपके स्टाइल पे, आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना होगा। आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको इस चीज़ का आंसर भी श्योरली मिल जाएगा। और जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के साथ ही हम अपना डेली बाइस डिसाइड करते हैं। डेली बाइस क्या चीज़ है? अब तो मैम आपने यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी, सो डोंट वरी, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। मैंने इस वीडियो में जितने भी टर्म्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स का नाम लिया और जिनको यूज करके ये एंट्री फाइंड आउट की है, अपना बाइस, अपना ट्रेंड, अपनी डायरेक्शन मैंने फाइंड आउट की है, इसको फाइनल किया है, इन सब की इंडिविजुअल वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप मेरे चैनल को मुकम्मल चेक करें, वहाँ पे आपको इन सब टर्म्स की वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ पे हर कॉन्सेप्ट को इतने सादा अल्फाज में पढ़ाया गया है, इतने सादा अल्फाज में समझाया गया है कि अगर आप बेसिक लेवल के हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं, यू कैन गेट इट। इस चीज की टेंशन मत लें। एक दफा समझ नहीं आती कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो को देखें। आप इस चीज को, आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दफा देखें आपको समझ आ जाएगी, और आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको चीजें याद रहें। बार बार वीडियो को देखें, जब तक आपके दिमाग में वो चीज बैठ नहीं जाती उसको बार बार देखते रहें। ट्रेडिंग में ऑब्वियसली टाइम तो लगता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप जो चीज सीख रहे हैं वो एग्जैक्ट हो। अगर आप इधर उधर से फालतू चीजें देख रहे हैं, आप वही सीखते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपकी मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा ज़ाया हो गया, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो इससे अच्छा है कि जाके एक प्लेटफॉर्म से चीज़ें सीख ली जाएं। So I hope this video added value to your trading journey, and for more such informative videos, stay connected with this channel to decode the market like Mystic FX. Allah Hafiz.